गाइस, जैसे कि तुम लोगों को मालूम है कि जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 5 एयर कर चुका है और इस एपिसोड के अंदर हमारे को पांडा की बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है। तो बने रहो इस वीडियो के अंदर क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 5। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमारे को प्रिंसिपल गाकुगंजी और प्रिंसिपल मासामिशी दिखाई देते हैं। प्रिंसिपल गाकुगंजी मासामिशी से बोलते हैं, क्या तुम सच में एक मैन मेड कर्स्ड कॉर्प्स बना सकते हो? यहाँ पर मैन मेड कर्स्ड कॉर्प्स क्या हुआ? वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर एक लाश के अंदर कर्स्ड एनर्जी डाली जाती है, जिससे वो लाश खुद ब खुद अपने हिसाब से डिसीजन लेती है और अपने हिसाब से एक तरीके से लिविंग बीइंग की तरह खुद को ट्रीट करती है। जब गाकुगंजी मासामिशी को ये बोलता है कि अगर ये तुम्हारे को टेक्निक आती है तो तुम्हारे को पता ही है कि इस टेक्निक के द्वारा तुम अपनी खुद की एक आर्मी तक खड़ी कर सकते हो और इसी की वजह से तुम्हारे को इम्प्रिजन रखा गया है। यहीं पर सीन चेंज होता है। मासामिशी कहता है कि हाँ, मुझे मैन मेड कर्स्ड कॉर्प्स की टेक्निक आती है और यहीं सीन चेंज हो जाता है। सीन के अंदर हमारे को एक कर्स्ड कॉर्प्स दिखाई देती है जिसका नाम होता है ताकेरू। ताकेरू मासामिशी के साथ में काफी फ्रेंडली होता है और मासामिशी ताकेरू को कहता है कि मुझे कुछ वक्त के लिए जाना पड़ेगा, आज वैसे भी तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने आई है। ताकेरू के साथ में मासामिशी उसके मॉम और अंकल से मिलने जाता है। ताकेरू की माँ ताकेरू को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ताकेरू के अंकल मासामिशी को कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि क्यों ताकेरू उसकी माँ के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि अगर वो उसकी माँ के साथ रहने लग गया तो लोगों को पता लग जाएगा कि मासामिशी के पास मैन मेड कर्स्ड कॉर्प्स की टेक्निक है। अब यही सीन चेंज होता है और हमारे को पांडा को दिखाया जाता है। पांडा किसी कासुकाबे नाम के बंदे के साथ में बातचीत कर रहा होता है। कासुकाबे बोलता है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि पांडा मासामिशी को बाहर निकालने के लिए तुम्हें चुना गया है। तो वहीं फिर से सीन चेंज होता है। प्रिंसिपल मासामिशी को चलते हुए एक सॉर्सरर दिखाई देता है। वो सॉर्सरर कहता है कि ऑलरेडी तुम्हें मौत की सजा सुनाई दी जा चुकी है, तो तुम अगर और जीना चाहते हो तो ये बताओ कि कैसे तुम मैन मेड कर्स्ड कॉर्प्स बनाते हो। इतनी ही देर में प्रिंसिपल गाकुगंजी भी वहां पर आ जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमारे को प्रिंसिपल मासामिशी जमीन पर बैठा दिखाई देता है, वो भी घायल रूप में। और तब मासामिशी प्रिंसिपल गाकुगंजी को बताता है कि सबसे पहले तुम्हारे को बॉडी की इंफॉर्मेशन से सोल को रिप्रोड्यूस करना पड़ता है और जब तुम सोल की इंफॉर्मेशन लेते हो, उस सोल की इंफॉर्मेशन को तुम्हारे को उस कर्स्ड कॉर्प्स के अंदर डालना पड़ता है। जो उसकी कोर होती है उसके अंदर तुम्हारे को 3 हाईली कंपैटिबल सोल्स को डालना पड़ता है, जिसके तहत आगे जाके उस कॉर्प्स को इंटेलिजेंस और डिसीजन लेने की एबिलिटी खुद ब खुद मिलती है, यानी वो खुद की ही कर्स्ड एनर्जी जनरेट करने लग जाती है। ये सुन के गाकुगंजी हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम ये मुझे अब क्यों बता रहे हो? तुम इसको बता के जी भी सकते थे, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो प्रिंसिपल मासामिशी कहता है, मैं ये चाहता था जो श्राप लेके मैं जी रहा हूँ, उस श्राप को तुम भी लेके जियो। तभी वहां पर मासामिशी को घायल अवस्था में देख के पांडा भागे भागे आता है। गाकुगंजी एक डिफेंसिव पोजीशन बनाता है, लेकिन वो देखता है कि पांडा उसको इग्नोर कर देता है। वो पांडा से पूछता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो क्या पांडा? पांडा उसे कहता है कि हमारे को ये सब नहीं सिखाया गया है, हम पांडास काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं और मुझे वैसे भी पता है कि तुमने कभी भी प्रिंसिपल मासामिशी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हालांकि तुम एक ऐसी छुरी थे जो कभी ना कभी मासामिशी को लगनी ही। फिर हमको टेंगन दिखाई देता है। टेंगन हक्कारी के बारे में बताता है। वहां पर मेग्यूमी और इतादोरी दोनों ही टेंगन की बात सुन रहे होते हैं। टेंगन कहता है, हक्कारी आजकल एक फ्लाइट क्लब चला रहा है और उस फ्लाइट क्लब के अंदर काफी ज्यादा नॉन सॉर्सरर्स भी आते हैं और हो सकता है ये वहां पर काफी ज्यादा कर्स्ड एनर्जीज भी हों, तो वो उनको चेतावनी देता है। उसके बाद मेग्यूमी और इतादोरी उस फाइट क्लब के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो फाइट क्लब के लिए निकलते हैं तो इसी बीच उन्हीं को उसके 2 गार्ड्स मिलते हैं उस फाइट क्लब के। जब वो उसको बताते हैं कि वो वहां पर फाइट करने आए हैं, तो वो बताता है कि वैसे यहाँ पर 2 रूल है। पहला रूल कि फाइट क्लब का हम नाम नहीं लेते, सच सच बताओ तुम लोगों को ये बात किसने बताई? तो फिर वो दोनों झूठ बोलते और कहते हैं
कि हमारे को एक बंदा मिला था जिसे हमने मार दिया 2 महीने पहले। तो वो जो दोनों बॉडीगार्ड्स होते हैं उनको लगा कि वो किसी कॉन्डो के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उनका कभी मेंबर हुआ करता था। ऐसे करते ही वो दोनों फाइट में पार्टिसिपेट करते हैं और जब उसको पता लगता है इतादोरी को कि उसका ओपोनेंट कोई और नहीं पांडा ही होने वाला है जो कि वहां पर पहले से ही था, इसी ऑब्जेक्टिव के तहत कि कहीं हाकारी से उसको बात करने का मौका मिल जाए, अब उन दोनों की फाइट होती है। और वहीं पांडा जानबूझ के मार खाने की एक्टिंग कर रहा होता है। वो मार खाने के बाद चारों खाने चित होने की भी एक्टिंग करता है। तो सबको लगता है कि पांडा इस लड़ाई को हार जाता है। अब वहीं उसके बाद हक्कारी अपने एक एजेंट को कॉल करता है। वो एजेंट को कहता है, मुझे लगता है ये जो इतादोरी है इसके थ्रू मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। इसको मैं स्क्रिप्ट दूंगा जिसके तहत ये मेरे लिए ही लड़ाई करेगा। तो इतादोरी को वो मिलने के लिए बुलाता है। फिर रात में पांडा और मेग्यूमी दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मेग्यूमी पांडा से पूछता है, क्या तुम्हें हक्कारी के पास में जाने का मौका मिला? पांडा कहता है कि मैंने कोशिश जरूर की थी लेकिन कोई एक ऐसा बैरियर है जो मुझे उसके पास जाने से रोकता है, और हो ना हो वो उसके काउंटर पार्ट किरारा की कोई टेक्निक है। उसने बताया कि वो ये जरूर जानता है कि हक्कारी कहाँ बैठता है और वो मॉनिटर रूम के अंदर आमतौर पे बैठा रहता है। अब वहीं पर मेग्यूमी उसे कहता है, तो ये ऐसे कोई तरीका है जिससे हम उसके पास जा सकें? तो वो कहता है, फिलहाल तो नहीं, हमको इतादोरी पे भरोसा करना पड़ेगा, और जब इतादोरी हक्कारी के पास चला जाएगा तो मैं मेक श्योर करूंगा कि उन दोनों को बात करने का टाइम मिले। मैं आसपास के एरिया में जितने भी लोग होंगे या उसके गार्ड्स होंगे मैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। फिर अगले दिन हो जाती है। फिर बाद में इतादोरी को किरारा मिलती। किरारा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर किस वजह से आए हो? इतादोरी उसको कुछ नहीं बताता और वो हक्कारी के बारे में पूछने की कोशिश करता है। किरारा उसको बस इतना बताती है कि ऐसा बहुत कम हुआ है कि हक्कारी किसी को देख के पैशनेट हो जाए, और उसको पसंद है जब हक्कारी पैशनेट हो जाता है। तो अब कहानी आ जाती है। इतादोरी हक्कारी से मिलता है और हक्कारी उसको बताता है कि कैसे पैशन और लव के लिए उसने फाइट क्लब चलाने का सोचा। उसने ये भी बताया कि इस दुनिया में हर कोई गैम्बल करता है लेकिन सब डरते इसलिए हैं कि कहीं वो ज्यादा ना हार जाए और कहीं वो अपने आप को ज्यादा लालची होने से रोक ना पाए। हक्कारी इतादोरी को बताता है कि उसने लव और पैशन के लिए ही ये क्लब चूज किया और वो चाहता था कि उसका फाइट क्लब पूरे के पूरे नेशन के पैशनिस्ट को अट्रैक्ट कर सके और वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करे। हक्कारी इतादोरी को बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि कैसे तुम किसी भी पैशनिस्ट को खींच सकते हो? तो इतादोरी उसको बोलता है, गैम्बलिंग के थ्रू। वो कहता है, बिल्कुल सही, पर मैंने जैसे कि तुमको कहा, लोग इन चीज़ों में हाथ डालने से काफ़ी डरते हैं। तभी उनकी डिस्कशन चल ही रही होती है कि अचानक हक्कारी को कॉल आता है। इतादोरी और हक्कारी दोनों फोन की तरफ देखते हैं। तभी हक्कारी उससे पूछता है, क्या तुमने सातोरू गोजो के बारे में सुना है? इतादोरी उसको कहता है कि नहीं, मैं किसी सातोरू गोजो को नहीं जानता। तभी हक्कारी उसकी तरफ 1 मिनट देखता है और यूजी की तरफ अचानक से अटैक करता है, और हक्कारी अंत में कहता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं जो सातोरू गोजो को जानता ना हो। तो बस यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और मैं एम करता हूँ 500 लाइक्स का। तो मैं और कोशिश करूँ आप लोगों के लिए सेम एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाने के लिए, क्योंकि गो गाइस इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो इसी के साथ बने रहिए, और हाँ, इस भाई को मत भूल जाना यार।